हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास टेस्ट जूनियर्स। आज हम क्लास 10th के केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का टॉपिक करेंगे। उसके अंदर हम कवर करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इसके बाद हम कवर करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसका नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, हम ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसके अंदर हमारे पास होंगे 2 आयरन नेल एंड हम 2 टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन बनाएंगे। किस चीज का सॉल्यूशन बनाएंगे, हम बनाएंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। हम क्या बनाएंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे और इस तरीके से टेस्ट ट्यूब स्टैंड में उसे रख देंगे। तो ये मेरी टेस्ट ट्यूब ए है और ये मेरी टेस्ट ट्यूब बी है। ये हमारा आफ्टर का फोटो है। बिफोर में ये जैसा ब्लू कलर है, इस वाली टेस्ट ट्यूब का भी ब्लू कलर था और जैसे ये वाले आयरन नेल का कलर है, ऐसा ही कलर इस वाले आयरन नेल का भी था। बिकॉज ये आफ्टर फोटो है, बिफोर में बताती हूँ आपको हमने किया क्या था। हमने 2 आयरन नेल लिए थे और 2 टेस्ट ट्यूब इस तरीके से बनाए थे। अब मैंने 2 आयरन नेल इसलिए लिए थे ताकि हम बाद में कंपेयर कर पाए। नाउ मैंने टेस्ट ट्यूब बी में अपना ये वाला आयरन नेल डाल दिया। हमने इसको कुछ देर तक डाल के रखा और उसके बाद जब हमने इसको निकाला तो हमने क्या नोटिस किया कि यहाँ पर ये जो आयरन नेल था, इसमें आप कलर कंपेयर करो और यहाँ पे इसमें कलर कंपेयर करो। अगर आप देखो तो यहाँ ये ब्लू कलर है, मतलब ओरिजिनल जो है वो ब्लू था, बट आफ्टर पुटिंग दिस आयरन नेल इन दिस टेस्ट ट्यूब इसका कलर जो है वो बेसिकली फेड हो गया है, या फिर हम कह सकते हैं जो ब्लू कलर था वो एक तरीके से रिमूव हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर। अगर आप यहाँ देखो तो ये ब्राउन कलर का बन गया है एंड द ब्लू कलर ऑफ कलर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो फेड हो गया। वो क्या हो गया, फेड हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ, अगर हम रिएक्शन देखें कि ये है हमारी आयरन, सो इसको हमने Fe से डिनोट किया है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हमने इस तरीके से डिनोट किया और आगे एक्वस लिखा है बिकॉज ये एक सॉल्यूशन है। जब ये रिएक्शन हुई, मतलब जब मैंने टेस्ट ट्यूब बी में अपना आयरन नेल डाला तो ये रिएक्शन हुई, जिस रिएक्शन में हमारा कॉपर जो है यहाँ पर, इसको आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया। हमारा आयरन ने यहाँ पर इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो अब हमारा ये आयरन सल्फेट बन गया और यहाँ पर आ गया कॉपर। एक और बार रिपीट करते हैं, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें जो कॉपर था क्योंकि वो लेस रिएक्टिव था, इसलिए आयरन उसे बहुत इजीली डिस्प्लेस कर पाया। तो आयरन जो है वो कॉपर की जगह पर आ गया और कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में निकल गया। लेकिन हमें जो सॉल्यूशन मिला वो मिल गया आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन। बिकॉज ये सॉल्यूशन जो है अब आयरन सल्फेट का है, इस वजह से इसका कलर जो है वो फेड हो गया। क्योंकि हमारे कॉपर सल्फेट में ब्लू कलर जो आता है वो आता कॉपर की वजह से, लेकिन इस फॉर्मूले में कॉपर तो रहा ही नहीं, अब आयरन सल्फेट बन गया। इस वजह से हम इसे बोलेंगे कि ये रीजन था कि जो कलर था वो फेड हो गया। और यहाँ पर ये जो कॉपर है, ये बेसिकली यहाँ पर इसके ऊपर जब सॉल्यूशन हमने डाला था तो यहाँ पर इस पर से आयरन हट गया और अब हमारे पास बच गया कॉपर। इस वजह से इसका कलर जो है वो ब्राउन हो गया। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। अगर आप यहाँ देखो तो जिंक में मैंने कॉपर सल्फेट डाला या कॉपर सल्फेट को मैंने जिंक पर डाला। नाउ अगर आप ये नोटिस करोगे तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट हुई है, कॉपर की जगह जिंक आ गया एंड जिंक की जगह कॉपर आ गया।
नाउ अगर आप देखो तो यहाँ पर है मेरे पास कॉपर क्लोराइड। अब यहाँ पर लेड जो है आ गया कॉपर की जगह। बेसिकली कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया लेड के द्वारा। नाउ हाउ, ऐसा कैसे हुआ कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है? नाउ व्हाई जिंक एंड लेड डिस्प्लेस कॉपर? क्यों जिंक और लेड ने ही कॉपर को डिस्प्लेस किया? ऐसा क्या था? क्या इनका बॉन्ड जो था वो स्ट्रॉन्ग नहीं था जो इतना इजीली डिस्प्लेस कर पाए हम? क्या रीजन था इसके पीछे? इसके पीछे जो रीजन था दैट इज जिंक और लेड जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। वो बहुत ज्यादा एक्टिव एंड रिएक्टिव है। वो क्या है? हाईली एक्टिव एंड रिएक्टिव। जिंक एंड लेड इज हाईली रिएक्टिव क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, इस वजह से जिंक जो है उसे इजिली डिस्प्लेस कर पाया। नाउ दिस वाज अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में मैंने बेरियम क्लोराइड डाला, दूसरी टेस्ट ट्यूब में मैंने सोडियम सल्फेट डाला। अब जब आप इस रिएक्शन को करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? यू विल ऑब्जर्व दैट अ व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। एक ऐसा व्हाइट सब्सटेंस बनेगा जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, वो पानी में घुल नहीं पाएगा। ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट जो होता है वो टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से नीचे बैठ जाता है। वो क्या होता है? इस तरीके से नीचे बैठ जाता है एंड वो पानी में घुल नहीं पाता, इस वजह से हम उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। नाउ एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट, ऐसे कोई भी रिएक्शन जिसमें हमें एक प्रेसिपिटेट मिले उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिकॉज इसके अंदर हमें एक प्रेसिपिटेट मिल रहा है। प्रेसिपिटेट इज बेसिकली इनसॉल्युबल इन वाटर सब्सटेंस। ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल है, any insoluble substance formed during a reaction is called a precipitate. अब जरूरी नहीं है दैट शुड बी इन वाटर ओनली, वो किसी भी सब्सटेंस में किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हो सकता है, बट देन an insoluble substance is known as a precipitate. Now let's see this reaction. तो यहाँ पर हमारे पास है सोडियम सल्फेट। तो यहाँ हमारे पास क्या है? सोडियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला इज Na2SO4। उसको हमने मिक्स किया बेरियम क्लोराइड में। अब हम क्या रिएक्शन देखेंगे कि यहाँ Na2SO4 था बट यहाँ BaSO4 आ गया। मतलब क्या ना इससे कि यहाँ पर Na की जगह Ba आ गया और यहाँ पर Ba की जगह Na आ गया। जो हमने पुरानी रिएक्शन देखी थी उसके अंदर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो कंपाउंड्स थे एंड दोनों कंपाउंड्स के जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स थे वो चेंज हुए। मतलब यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, दो एलिमेंट्स चेंज हुए। तो रिएक्टेंट जब हमने देखा तो वो कुछ इस तरीके का था और प्रोडक्ट में डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ क्योंकि 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों प्रोडक्ट्स में डिस्प्लेसमेंट हो रखा है। इस वजह से हम इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं क्योंकि जो हमने दो रिएक्टेंट्स प्रोवाइड किए वो दोनों ही रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट में हमें डिस्प्लेस्ड हुए मिले। इस वजह से हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमेशा याद रखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट एज द नेम सेज इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। नाउ ये जो इक्वेशन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद कर लेना है ताकि आप जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए जहां पे पूछा जाएगा डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन डिफाइन ना लिखो, आप साथ में ये भी लिखो इस तरीके का एक एग्जाम्पल भी दे पाओ। जब आप इस तरीके का एग्जाम्पल दे पाते हो उससे आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। नाउ हमने नोटिस किया था यहाँ पर हमें एक व्हाइट सब्सटेंस मिला। हमें यहाँ क्या मिला? एक व्हाइट सब्सटेंस। नाउ ये व्हाइट सब्सटेंस है कौन सा? बेरियम सल्फेट है या सोडियम क्लोराइड है?
वी नो दैट कि सोडियम क्लोराइड जो है वो पानी में घुल जाता है, हमें पता है। सॉल्ट जो है, अगर हम सॉल्ट को पानी में मिलाएं तो वो आराम से सॉल्युबल हो जाता है। इसका मतलब ये जो व्हाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है दैट इज ऑफ बेरियम सल्फेट। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको यहाँ पर ये रिएक्शन दे दी जाएगी और इसमें पूछा जाएगा विच वन इज दी प्रेसिपिटेट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेरियम सल्फेट है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। तो इस चाइना डिश में मैंने क्या रखा हुआ है, कॉपर पाउडर। मैंने इस चाइना डिश में कॉपर पाउडर रखा हुआ है और इसे मैं नीचे से हीट कर रही हूँ। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये जो कॉपर पाउडर मैंने रखा हुआ है इसके सरफेस पे एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाएगी जो कि कॉपर ऑक्साइड की होगी। तो अ ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड ऑन दिस कॉपर पाउडर। नाउ द क्वेश्चन इज सेम, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो एक ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से ये कोट हो जाएगा। नाउ व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, इस टाइप का ब्लैक सब्सटेंस क्यों बना है। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर मेरे पास कॉपर पाउडर था, दैट मीन्स Cu है मेरे पास। यहाँ पर आप जो है इसे एक खुले सराउंडिंग में आपने रखा हुआ है, तो मतलब ये ऑक्सीजन से इजिली रिएक्ट कर सकते हैं। इसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, क्योंकि हम नीचे से बर्नर के थ्रू हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसने एक कंपाउंड बना लिया दैट इज कॉपर ऑक्साइड, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। एंड बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंड एक ब्लैक कलर की लेयर या फिर कॉपर पाउडर जो है वो कोट हो जाता है एक ब्लैक कलर से। तो इस रिएक्शन की वजह से ये पॉसिबल हुआ। नाउ इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो जो ये ब्लैक कोटिंग सरफेस पर है ये ब्राउन कलर की हो जाएगी, क्योंकि एक रिवर्स रिएक्शन होगी और हमें वापस से कॉपर मिल जाएगा। इसका क्या मतलब है, लेट्स सी द रिएक्शन फर्स्ट। नाउ द रिएक्शन इज कि हमें मिला हुआ था कॉपर ऑक्साइड और मैंने हीट पास की। मैंने क्या किया, हीट पास की और मैंने हाइड्रोजन गैस पास की। मैंने हाइड्रोजन गैस पास की और हीट के प्रेजेंस में मैंने देखा कि एक रिएक्शन हुई जिसमें मुझे कॉपर वापस से मिल गया एंड मुझे साथ में मिल गया वाटर। बिकॉज मुझे कॉपर वापस से मिल गया था, इस वजह से यहाँ पर मेरा जो कलर है वो वापस से अचीव हो गया, दैट इज ब्राउन कलर। नाउ व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ रिडॉक्स रिएक्शन समझने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम समझ ले कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। आपने देखा कि जो पहली रिएक्शन हुई थी वो कुछ इस तरीके की थी, Cu plus O2 in the presence of heat gives me CuO. Now what is special in this particular equation or reaction? अगर आप यहाँ नोटिस करो तो कॉपर यहाँ अकेला था, लेकिन प्रोडक्ट में जो है इसको एक ऑक्सीजन मिल गया। इसको क्या मिल गया, एक ऑक्सीजन। तो जब भी किसी रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीजन मिलता है या फिर देयर इज एन एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन। नाउ अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देखूं, सिर्फ इतना पार्ट इसका, तो यहाँ पर CuO में से मतलब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया। तो जब ऑक्सीजन निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। अब इसे याद कैसे करोगे आप, जब कॉपर ऐड हुआ मतलब जब ऑक्सीजन ऐड हुआ, O ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, बिकॉज O सेम सेम। बट जब ऑक्सीजन निकल गया तो इसे हम रिडक्शन बोलेंगे। OR इज नॉट सेम, मतलब दिस कैन बी अ स्ट्रैटेजी यू कैन यूज कि ऑक्सीजन जब ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जब रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन। सो ऑक्सीजन ऐड तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव मतलब रिडक्शन। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नाउ व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर अगर आपने देखा हो एक नई टर्म है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है,
अगर आपने सेकेंड वाली इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखा हो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जहां पर हमारा कॉपर ऑक्साइड बन रहा था और एक ब्लैक लेयर आ रही थी, बट यहाँ पर हमें ब्राउन सब्सटेंस वापस से मिल जाता है, या फिर हम कह सकते हैं एक रिवर्स रिएक्शन हमने की थी। अब ये जो सेकेंड वाली रिएक्शन थी, इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। इसके अंदर क्या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है। कैसे हो रहा है? यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, बेसिकली उसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, तो ये रिडक्शन हो गया। बट H2 जो गैस है उसको ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। जब दोनों रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहे होते हैं तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। सो इन अ सिंपल लैंग्वेज, इफ अ सब्सटेंस गेनिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, या हम बोलेंगे कि दैट सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। और if a substance lose oxygen during a reaction, that substance gets reduced। तो अगर हम देखें कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, बिकॉज इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, बट हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीजन को गेन किया है, दैट्स व्हाई इट्स ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीडेशन। नाउ रिडॉक्स रिएक्शन को एक और बार रिपीट करते हैं, दैट one reactant gets oxidized if one reactant gets oxidized while the other gets reduced। सेम चीज कि अगर एक सब्सटेंस या एक रिएक्टेंट हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा हो और दूसरा हमारा रिड्यूस्ड हो रहा हो, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। या फिर इस टाइप की रिएक्शन का एक और नाम है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो आपसे दोनों टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन और व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अलग अलग डिफाइन नहीं लिखनी है। दूसरा नाम इसका क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसका सेकेंड नेम इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। नाउ द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एज बीइंग रिड्यूस्ड। कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया और इस वजह से ये रिड्यूस हो गया। एंड द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इस वजह से वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। नाउ कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आप अपने आंसर में एग्जाम्पल्स लिख पाओ, इसलिए हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं और ये एग्जाम्पल्स आपको याद भी करने हैं। तो आपको एटलीस्ट 2 to 3 एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए। नाउ यहाँ पर आप नोटिस करो तो ऑक्सीजन है बट यहाँ नहीं है, तो मतलब रिड्यूस हुआ। बट यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया या ऑक्सीजन इसने गेन कर लिया, दैट मीन्स ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अगर हम ये वाली रिएक्शन देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो गया और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है वो गेन हो गया, दैट मीन्स ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड हो गया। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। So identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following reaction। अब एक और बार मैं आपको रिपीट करके बता देती हूँ, ऑक्सीडाइज्ड क्या होता है जब ऑक्सीजन गेन हो, जब ऑक्सीजन गेन हो। एंड रिड्यूस्ड कब होता है? जब ऑक्सीजन लूज हो। नाउ लेट्स सी, अगर मैं इस रिएक्शन में देखूं तो सोडियम अकेला था, बट यहां पर सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो गेन हो गया। तो सोडियम जो है, हमें सब्सटेंस बताना है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस। तो सब्सटेंस जो है ये सोडियम जो है वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। नाउ अगर मैं ये इक्वेशन देखूं तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पर इस केस में मतलब जो कॉपर ऑक्साइड का जो सब्सटेंस है वो क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। और जो H2 है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सी टाइप की रिएक्शन थी, तो ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन थी। और अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सी रिएक्शन थी, तो ये हमारी थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन का गेन हुआ है, किसी और सब्सटेंस ने
ऑक्सीजन का लूज नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ गेन हुआ है। तो इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड विद दिस हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर लिया, हमने रिडॉक्स रिएक्शन समझ लिया, हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन समझ लिया। अब आपका काम है इसे वापस से रिवाइज करना, आपका काम है सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद करना, सो दैट आप अपना आंसर अच्छे से लिख पाओ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।